Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेके आ रहा है। न्यू ईयर और न्यू मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रह सकती हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को वेरीफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो जनवरी मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो शुरुआत आप टॉरस यहाँ पर करने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही नंबर 1 का कार्ड आ गया जो कि है मैजिशियन की एनर्जी। तो मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है टॉरस, ये आपके लिए बता रहा है जो आप पिछले समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी एनर्जी को, वो आप गेन कर लोगे। मतलब जनवरी मंथ में जो अभी तक आपके काम नहीं बन रहे थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, टेंशन्स ज़्यादा अराइज हो रखी थी ना, वो टेंशन्स यहाँ पर रिलीज होंगी और निगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड भी प्रेजेंट है जो आपके सक्सीड होने को बता रहा है, आपके सक्सेसफुल मोड में जाने को शो कर रहा है। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, वो यहाँ पर फुलफिल हो सकती है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड एंड बॉन्ड सारी एनर्जी प्रेजेंट रहती है ना। तो आपका ध्यान जनवरी मंथ में आपके करियर पर भी रहेगा, रिलेशनशिप पर भी रहेगा, आपके बॉन्ड पर भी रहेगा कि आप किस पर्सन से कैसे अपनी एनर्जीज को मेंटेन कर रहे हैं, कौन सा राइट पर्सन है, कौन सा गलत पर्सन है, किससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस टाइप की मेंटालिटी आप जनवरी मंथ में लेके चलोगे। ये बता रहा है यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं क्योंकि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और मैंने आपसे बोला ही है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेट करिए, मैनिफेस्ट करिए और चीज़ों को उस वे में कन्वर्ट करिए जैसा आप चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन एक नए प्रपोजल के साथ आपके साइड आना चाह रहे हैं, तो जनवरी मंथ में वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। कोई ना आप नई स्किल यहाँ पर डेवलप कर रहे हो, कुछ नया सीखने वाले हैं। एक हायर लर्निंग का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आप कुछ एनर्जीज को गेन कर रहे हो। ठीक है, अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का टाइम है जनवरी का। तो आपने जो सोचा हुआ था वो आप 2026 के स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, चेंजेस लाना शुरू करेंगे। बस आपको सेल्फ पे थोड़ा सा फोकस बनाकर चलना होगा टॉरस। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। यहाँ पर आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है, आगे बढ़ने को बोला जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो रियलिटी में। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ों को, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी को ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस 6 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी से बाहर आइए, मूव ऑन करिए। सिंपली जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये आपको बता रहा है कोई पर्सन आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं जनवरी मंथ में। तो अगर अभी तक आप सेल्फ डिसीज़न लिया करते थे या आपको लग रहा था कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो जनवरी मंथ में यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है ना जो आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड इस टाइप से आ सकती है ना, जिससे आप नोटिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप हाइट्स पर जा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत ही आपके 1 नंबर से हुई है। तो हाइट्स पे जाने के लिए अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपकी कोई मदद कर रहा है, तो नोटिस करना पड़ेगा। ये है स्टेबिलिटी का कार्ड। तो लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, अप्स एंड डाउन्स कुछ ज़्यादा ही आ रखे ना, तो ये कार्ड स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने वाला कार्ड है। जो एक टफ सिचुएशन चली आ रही थी, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी थी ना टॉरस,
वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। एक ट्रांजिशनल फेस आप देख पाओगे, चेंजेस आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी ना थिंकिंग बनानी पड़ेगी। टॉरस 10 आ गया यहाँ पर, हैंड मैन। मैं बोल रही हूँ ना, चीज़ें कुछ अभी स्टक चल रही हैं, वो रिलीज होना शुरू होंगी। या अभी आपके माइंड में जो आइडियाज़ आपने 2025 में बना रखे थे ना, उसे आप 2026 में इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक येलोइश मूड प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स और न्यू स्ट्रेटजी आप लेकर चल रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नेपट्यून का कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही थी, साइकिक एबिलिटीज़ अपनी स्ट्रांग रखिए, वही ये कार्ड बता रहा है। जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट है, जो बता रहा है जो आपके रिलेशनशिप में पैशन मिसिंग चल रहा था, वो पैशन जनरेट हो रहा है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी, आपके बिल्कुल डिफरेंट मोड में जा रही थी ना, तो आपके फेवर में यहाँ पर काम बन सकते हैं, ठीक है। और ये बता रहा है आपके पर्सन पिछले समय से कुछ डिसीज़न लेना चाह रहे थे, कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहे थे ना, तो वो शेयर कर सकते हैं। रिवील होने का कार्ड है, हिडन एनर्जीज का रिवील होना, पॉजिटिव ट्रांजिशन आना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। और इस टाइप का शिफ्ट आप देखने वाले हैं जनवरी मंथ में। मे बी आप कुछ ट्रेडिशंस को भी फॉलो करने वाले हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट आप सेल्फ पर ध्यान देने लगे हैं। और किसी पर्सन का आप जो वेट कर रहे हो ना, वो कब यहाँ पर आपका फुल कर सकते हैं, क्योंकि एक मूव ऑन वाला कार्ड है और एक एक्शन लेने वाला कार्ड है, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज दिख रही हैं। जो आपके माइंड में तो स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन आपके पर्सन में कुछ अप्स एंड डाउन्स थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, तभी ये प्रपोजल आपके सही जा रहा है। तो ये कोई नया प्रपोजल भी हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंजेस लाने वाला कार्ड है, ओके। और किंग की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली अथॉरिटी को आप गेन करोगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, मतलब एक शाइनिंग मोड में जाना सिंपली, ठीक है। लोग आपको ना रिकग्नाइज कर सकते हैं, आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं यहाँ पर। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैजिशियन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, मैजिशियन के लिए क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। इन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो करती है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, वो फुलफिल की जा रही है। और मेन चीज़ यहाँ पर इतने सारे कप्स प्रेजेंट है ना, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। अगेन यहाँ पर भी सन प्रेजेंट है, शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो। इमोशनल लेवल पर ना आपको फुलफिलमेंट फील हो सकता है। लक एंड फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहा है। ये ना एक लग्जरी में जाने वाला कार्ड भी है टॉरस। तो जनवरी मंथ में आप कुछ ऐसा फील करोगे कि आपके सराउंडिंग में एक लग्जूरियस एटमॉस्फेयर बना है, ट्रेजरी वाली एनर्जी है। तो इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपकी चली आ रही है, वो रिजॉल्व होगी। या किसी पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, उससे आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं, रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है वैसे ही। तो आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो ना, जो आपको एक अलग ही लेवल का स्टार बना सकता है। शाइनिंग मोड में जा रहे हो एक्चुअली, ठीक है। कोई लॉटरी भी आपको जनवरी मंथ में लग सकती है, कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेजरी वाला मूड प्रेजेंट रहता है। अभी देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए 6 को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड। क्यों मूव ऑन में आपको करने को बोल रही थी, क्यों आपको स्टेप लेने को बोल रही थी, रीज़न यहाँ निकल आया है आपका पेन। आपको जो हर्ट किया गया है थर्ड पर्सन की वजह से, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या आपके पर्सन ने आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रखा है। फिलहाल करंट सिचुएशन है, डार्क मोड में आप जा चुके हो, आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सेपरेटेड आपकी एनर्जी चल रही है। या
आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही अराइज होती हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो सिंपली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जनवरी मंथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। ऑटोमेटिक इस चीज़ में आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी और चेंजेस आप देखना शुरू कर दोगे। लेकिन कब होगी ये सारी चीज़ें? जब आप इस डार्क मोड से आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे। तो जनवरी मंथ में क्या करना है? आफ्टर 3rd ऑफ जनवरी आप फील करोगे कि आप जितना पेन आपको चला आ रहा था, जितना अनसक्सेसफुल मोड में आप चले आ रहे थे, वो सारी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएंगी और एक नए वे में अपनी लाइफ को आप जनरेट करोगे। न्यू वे में आप चेंजेस लाना शुरू कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में अभी तक निगेटिविटी लेकर आ रहा होगा, लेकिन अब ये पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। ओके, लेकिन कब आएंगे ये चेंजेस? जब आप मूव ऑन करेंगे। अभी देखते हैं हैंग्ड मैन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एक मैं बात बताऊं, ये ना आपकी एनर्जी तो अभी तक थी, बट करेंट आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। तभी वो बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर परेशान चल रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं आपके साइड। देन हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी क्या होगी? वाइज एनर्जी। आप ना अपनी प्लानिंग किसी से शेयर करने वाले हैं, ना अपनी स्ट्रेटजी किसी से शेयर करने वाले हैं। आपका फोकस सेल्फ पर रहने वाला है। अच्छी बात है। नर्चरिंग कार्ड है, तो आप सबका ध्यान रखने वाले हो। और ये है प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। नेचर में आप टाइम स्पेंड करोगे। अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। जो चीज़ आपने सोच रखी है उसे आप एनी हाउ अचीव करके रहोगे टॉरस। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो। और पिछले समय से अगर आपने कोई मेच्योर डिसीजन नहीं लिए हैं ना, तो ये आपके लिए मेच्योरिटी बिल्ड कर रहा है और कोई मेच्योर डिसीजन आप ले सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा था ना, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। तो क्वीन आ गया, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और देखिए बॉटम से एम्परर है। इस वाले एनर्जी से आपको बॉटम से किंग ऑफ कप्स निकला था, यहाँ पे डायरेक्टली एम्परर आ गया। आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी ना टॉरस, नेक्स्ट लेवल पर रहेगी। सभी आपके पास गाइडेंस लेने आ सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपने चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया है। अभी तक जो चीज़ें अगेंस्ट थी, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, आपके फेवर में आ रहे हैं। और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है को ना एक हाइट्स पर ही लेकर जाएगा। तभी स्टार्टिंग मैजिशियन के साथ हुई है। टॉप लेवल पर जाने वाला कार्ड है, टॉप एनर्जीज को गेन करने वाला कार्ड है। तो आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है, इन रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। क्या एनर्जी यूनिकॉर्न्स के साइड से निकल के आ रही है? द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ये कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपके साथ रहते हैं, यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं। और द क्राइस्ट की एनर्जी आपको ना प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं, आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है। तो जो उलझने आपकी लाइफ में चली आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जिसको आपको क्लैरिटी नहीं दी गई अभी तक, क्लैरिटी दी जाएगी। और यूनिकॉर्न्स हर पल आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे एक्चुअली। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी। ग्रेट लवर्स का कार्ड आ गया है। रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रही हैं और ये रीयूनियन का कार्ड है। तो आफ्टर 6th ऑफ जनवरी रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो ना जिससे आपके मैरिज की एनर्जी दिख रही है और विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूं, तो आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो। लव वाली एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो ना जो आपके लिए ट्रू लव रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। और आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है जनवरी मंथ में आपके लिए। द वन। तो आप जिसको सर्च कर रहे हो ना, द वन, वही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे, वही आपसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैकिश मोड प्रेजेंट है, लेकिन मिड में वाइटिश एनर्जी प्रेजेंट है, जो बता रहा है कि जो प्योर लव आपका अभी तक एक मेंटेन नहीं हो पा रहा है, प्योर बॉन्ड आपका नहीं बन पा रहा है ना, वो प्योर बॉन्ड आपका बन सकता है। और द वन जिसे आप सर्च कर रहे हो ना, वही आपको सर्च कर रहे हैं। तो आपके मिलने की एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो ये बता रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे,
उनकी वजह से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर परेशान चल रहे हैं फ़िलहाल। उनको इतना ज़्यादा लाइफ लेसन प्रोवाइड किया गया है ना यूनिवर्स के साइड से कि वो उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। तभी वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, तभी आपके साइड एक मूवमेंट करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ आप ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं गए हैं, आपके पर्सन ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेले हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। तो उनको भी हीलिंग दी जा रही है एंड आपको भी हीलिंग दी जा रही है। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है जनवरी मंथ में। आप चाहें अपने घर पे अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोन जो निकल के आया है ऑरेंज कैल्साइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज, तो जो चेंज आप चाह रहे थे, जो लाइफ की सिचुएशंस आप रिमूव करना चाह रहे थे, एक पॉजिटिविटी लाना चाह रहे थे ना, वो एनर्जी गेन करोगे। ग्रेटफुल आपको रहने को बोला जा रहा है, एक फ्लो मेंटेन हो रहा है आपकी लाइफ में। और फिजिकल लेवल पे आप जो प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे थे ना, फिजिकल लेवल पर आपको हीलिंग दी जा रही है। और कुछ ऐसी चीज़ों को आप गेन कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना, जो आपको बेटरमेंट की साइड लेकर जा रही है। इंटेलिजेंसी पावर आप में जनरेट होगी। अब अगर मैं स्टोन की पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत सारा मोटिवेशन लेकर आता है ये स्टोन के, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है और क्रिएटिविटी आप में ज़्यादा जनरेट हो पाती है। जो पैशन आप में अभी तक मिसिंग चल रहा था, आप पता है प्लान बहुत ज़्यादा बनाते हो टॉरस, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ पर्सन आपको डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये स्टोन वो सारी एनर्जी को रिलीज करता है और आप एक सिंपली एक्शन ले पाते हैं। एनकरेज करता है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए। देन आपकी एनर्जी में ना इंक्रीमेंट करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा हायर लेवल पर जा सकती है। आपके मीन्स जो कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है या कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, तो उससे रिलीज करता है। और हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी में ना बैलेंस बनाने का काम करता है। और आप इसे ना मेडिटेशन के टाइम पर यूज़ करिए, तो आपके जो कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करेगा, आपके फोकस को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो चीज़ें अभी आपको टफ नज़र आ रही हैं उसे इजी गोइंग बना देता है, मतलब हैंडल करने की कैपेसिटी आप में ज़्यादा जनरेट हो जाती है। कि टॉरस तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।